हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद और लोदी वंश के बारे में, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश है ये दोनों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में खिलजी वंश तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। सैयद वंश कब से कब तक स्थापित रहा, मतलब सैयद वंश का समय काल क्या है? तो इसका आंसर होगा 1414 से 1451, 1414 टू 1451 ईस्वी तक सैयद वंश अपने अस्तित्व में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है खिज्र खान, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के विषय में जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत, यानी पुस्तक का नाम लिखना है जिससे हमें सैयद वंश के बारे में पता चलता है। तो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है एक पुस्तक, तारीख़ मुबारक शाही। मुबारक शाह सैयद वंश का एक शासक था, ये उसी के दरबार में था, और इस पुस्तक से हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो उत्तर होगा मुबारक शाह। खिज्र खां संस्थापक था, खिज्र खां के बाद बैठा है गद्दी पर मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। याया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में था? तो मुबारक शाह के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो मुबारक शाह के बाद 2 रूलर और बैठे, जैसे कि हमने देखा कि 4 रूलर हुए हैं सैयद वंश में। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। यह अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो अंतिम शासक था। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है यहाँ पर। एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर्स है कि कौन शासक था और उसका समय काल कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो सैयद वंश के बाद लोदी वंश, ये अंतिम वंश है। ये सल्तनत काल का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोदी वंश, और जिसका टाइम पीरियड है 1415 टू 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी का प्रमुख विजय अभियान, बहलोल लोदी ने अनेक विजय अभियान किए थे, जिसमें एक फेमस है जौनपुर का अभियान। जौनपुर में उसने जौनपुर के शासक को हराया था, तो जौनपुर की सफलता उसका प्रमुख विजय अभियान है। बहलोल लोदी के बाद कौन सा शासक बना या कौन शासक बना? तो सिकंदर शाह लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर शाह लोदी गद्दी पर बैठता है। सिकंदर शाह लोदी ने 1504 में कौन सी नगर की स्थापना की? या ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि आगरा नगर की स्थापना कब और किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1504 में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। आगे चलकर उसने आगरा को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर शाह लोदी ने नाप के लिए कौन सा पैमाना जारी किया था? उसने मापने के लिए एक पैमाना जारी किया था अपने ही नाम से, गज ए सिकंदरी। सिकंदर शाह लोदी के समय संगीत पर लिखी ग्रंथ का नाम क्या है? सिकंदर शाह लोदी के समय में संगीत पर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था लज्जत सिकंदर शाही। ये जो ग्रंथ है लज्जत सिकंदर शाही, और ये किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? ये फारसी भाषा में है, लज्जत सिकंदर शाही। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी है लोदी वंश का अंतिम शासक। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका टाइम पीरियड कब है, 1517 से 1526। 1526 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी जो पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जो गद्दी पर था 1517 से 1526। लोदी वंश का अंत कर मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा बाबर ने। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, और उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किस युद्ध में? 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने और मुगल वंश की नींव रखी थी। तो दिल्ली सल्तनत के बाद क्रोनोलॉजी में हम देख रहे हैं कि कौन सा वंश आ जा रहा है? मुगल वंश। पूरा का पूरा हमने दिल्ली सल्तनत देखा, गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक को, और अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम मुगल वंश को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर होगा निजाम शाह। वैसे वो सिकंदर शाह लोदी के नाम से जाना जाता था इसका, लेकिन जो एक्चुअल नाम था वो निजाम शाह था। सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था? वो फारसी में कविताएं लिखता था गुलरुखी के नाम से। लोदी वंश के शासक कौन थे? तो लोदी वंश के शासक कौन थे, यहाँ कहने का मतलब है जैसे हमने देखा कि गुलाम वंश, खिलजी वंश किस तरह से तुर्क थे, कुछ कुछ कुलीन तुर्क थे, कुछ निम्न वर्गीय थे, कुछ भारतीय मुसलमान थे। तो जो लोदी वंश के शासक थे वो बेसिकली अफगान सरदार थे। प्रथम अफगान शासक की नींव बहलोल लोदी ने ही डाली थी। तो लोदी वंश के जो शासक थे वो अफगान थे। तो आज के लिए इतना ही। लोदी वंश तक हमने सारे रूलर्स के बारे में देख लिया, लेकिन सल्तनत काल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रशासन से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कला संस्कृति क्या था। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसे ज़रूर से देखें और बार बार इसे रिवाइज करें।